नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण प्रताप सिंह मेला है। दोस्तों, आप देख रहे हो हिंदी वर्णमाला का दूसरा लेक्चर। हमने पहला लेक्चर हिंदी वर्णमाला का जिसे पिछली क्लास में पढ़ा है, तो उसमें हमने दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के बारे में कुछ बताया था कि और स्वर जो होते हैं वह उच्चारण स्थान के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और लेखन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। और अब हम दोस्तों अब हम उच्चारण स्वर के और व्यंजन के बारे में विभिन्न विभिन्न आधार पर बताएंगे कि स्वरों के विभिन्न प्रकार के होते हैं, व्यंजन स्वर के प्रकार क्या है और व्यंजन के प्रकार क्या है। तो स्वरों का सबसे पहले स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। स्वरों का वर्गीकरण स्वरों का वर्गीकरण किसका पड़ेगा? स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। किसके आधार पर पढ़ेंगे? उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्थान के आधार पर आधार पर कौन कौन से होते हैं? उच्चारण आधार के आधार पर कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लस स्वर। ह्रस्व स्वर भी स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर जिनको उच्चारण करने में एक मात्रा से भी कम समय लगता है वो कहलाते हैं ह्रस्व स्वर, जैसे कि छोटा, छोटा ऊ और छोटी ई, इस तरह से। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? वे स्वर जिनको उच्चारण स्थान में एक मात्रा से ही अधिक एक मात्रा से अधिक का समय लगता है उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर, जैसे कि बड़ा आ, बड़ा ऊ, सॉरी बड़ी ई, इस तरह से ऊ, ए, ई, इस तरह। अब प्लस स्वर कौन से होते हैं? जिन वे स्वर जिनको उच्चारण स्थान में एक मात्रा से भी अधिक का समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? प्लस स्वर कहलाते हैं। जैसे कि हमने कोई किसी का नाम लिया और नाम देने में किसी भी शब्द पर, किसी भी वर्ण पर हम एक मात्रा दीर्घ स्वर से भी अधिक मात्रा का समय लगाते हैं, जैसे राम, राम, राम। इसका अधिकांशतः यूज किया जाता है जब हम किसी संवाद करने करते हैं, किसी को बुलाते हैं और संवाद करते हैं, तो हे राम, हे रावण, हे सीता, इस तरह से जब रामायण में संवाद किया जाता है तो इस तरह से शब्दों का यूज करते हैं, तो वहां प्लस स्वर का यूज किया जाता है जिसमें किसी शब्द पर दीर्घ स्वर से भी ज्यादा का समय लगाया जाता है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये हुआ उच्चारण स्थान के आधार पर। इसके बाद दोस्तों किसके आधार पर हुआ? उच्चारण स्थान के आधार पर हुआ। इसके बाद जीभ की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर जीभ की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो जीभ की स्थिति के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं? तो दोस्तों अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर में कौन कौन से होते हैं दोस्तों? छोटी, बड़ी, ए, ऐ। और मध्य स्वर में आ और पश्च स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इस तरह से एक पश्च स्वर में आ जाते हैं दोस्तों। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार
खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार कौन कौन से होते हैं? मुख द्वार खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर कौन कौन से होते हैं दोस्तों? मुख द्वार खुलने के आधार पर होते हैं दोस्तों, जैसे कि समरथ, विद्रस्वर, विद्रथ, विद्रथ कहते हैं ओपन, अर्ध विद्रथ, विद्रथ हाफ ओपन, और समरथ में अर्ध समरथ, स्वर हाफ क्लोज, हाफ क्लोज, और समरथ स्वर लगभग क्लोज। तो विद्रथ स्वर में कौन कौन से होते हैं दोस्तों? विद्रथ, जैसे बड़ा आ हुआ तो विद्रथ है। और अर्ध विद्रथ में कौन कौन से होते हैं? ए हुआ, आई हुआ, आई हुआ, औ हुआ, इस तरह से विद्रथ में आ गए। अर्ध समरथ में ए हुआ, औ हुआ, ये हो गए। और समरथ में कौन कौन से हो गए हैं? ई हुआ, बड़ी ई हुआ, ऊ हुआ, बड़ा ऊ हुआ, ये समरथ स्वर में आ जाते हैं। बताइए इनमें क्या होता है दोस्तों? लगभग लगभग होठों की स्थिति के आधार पर होते हैं। होठों की स्थिति के आधार पर चलते हैं। होठों की स्थिति के आधार पर देखिए, होठों की स्थिति के आधार पर कौन कौन होते हैं? होठों की स्थिति के आधार पर, आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर दोस्तों कौन कौन से होते हैं? जैसे कि होठों की स्थिति के आधार पर कौन से होते हैं? अनावर्त स्वर, आवर्त स्वर, अनावर्त स्वर, आवर्त स्वर, आवर्तमुखी, अनावर्तमुखी, अनावर्तमुखी या आवर्तमुखी, आवर्तमुखी भी कह सकते हैं, अनावर्तमुखी भी कह सकते हैं, अनावर्तमुखी, ठीक है, आवर्तमुखी, अनावर्तमुखी। तो जिनमें अपन का मुंह है रहता है, जो दोस्तों में बंद रहता, जिनमें अपन होंठ होते हैं, गोल हो जाते हैं बोलने पर, से ओ हुआ, औ हुआ, ऊ हुआ, और इस तरह से। तो अनावर्तमुखी जिनमें जैसे आ, बड़ा आ, ई, बड़ा ई, इस तरह से। तो ये अनावर्तमुखी है, जिनमें मुंह गोल हो जाता है लगभग लगभग, उनको क्या कहलाते हैं? अनावर्तमुखी। ये स्वरों का वर्गीकरण हुआ मुख्यतः उच्चारण के स्थान के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर, और मुख के खुलने के आधार पर, और होंठों की स्थिति के आधार पर, होंठों की स्थिति के आधार पर। एक, दो, तीन, और चार। ठीक है दोस्तों, उच्चारण स्थान के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर, और मुख द्वार खुलने के आधार पर, और होंठों की स्थिति के आधार पर। ये क्या हुआ दोस्तों? स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का क्या वर्गीकरण। अब दोस्तों, अब दोस्तों हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? अब दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है
कि जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान जो है वो अ, हमने हमारे जो मुंह में अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनके, जैसे कि जीभ हुआ, दांत हुआ, तालू हुई, कंठ हुआ, तो इन सब से जो जीभ जीभ के जो अलग अलग पार्ट हैं, मुंह के अलग अलग पार्ट हैं, इनसे स्वर किस प्रकार से निकलते हैं, कौन इनका उच्चारण स्थान कौन कौन सा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट का है इसका। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। तो ये क्वेश्चन लगभग लगभग अधिकांश का बच्चा गलत करता है, कंफ्यूजन में रहता है। तो दोस्तों आज आज से आप कंफ्यूजन लगभग लगभग खत्म हो जाएगी, तो ये ऐसा मेरा मानना है, और आप भी समझ जाओगे पढ़ने के बाद। जैसे कि दोस्तों अब हम ये बताएंगे दोस्तों, कंठ से कौन कौन से हमारे वर्ण निकलते हैं। जैसे कि अपूर्व विसर्जन, नियम, कंठ। तो कंठ से कौन कौन से निकलते हैं? आ निकलता है, बड़ा आ निकलता है, बाबर निकलता है, आ निकलता है, बसर निकलता है। ता वर्ग में कौन कौन से निकलते हैं? ता, आ, गा, झा, आ। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से निकलते हैं? का, खा, घा, अड़ा। डा डल गया था, सॉरी। ठीक है, का, खा, गा, गड़ा। इसके बाद मतलब कि कंठ से कौन कौन से निकलते हैं दोस्तों? आ, का वर्ग के पूरे सभी, और आ ये कौन सा है? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, व्यंजन। ठीक है दोस्तों, और फिर इसके बाद हुआ ऊंचू, जैसा नाम, नाम, तालु। ऊंचू ऐसा नाम, तालु। ई, बड़ा ई, और चावल, चा, छा, जा, झा, और या, और या। अच्छा, या में कौन कौन से हो गए दोस्तों? ये या में कौन कौन से हो गए दोस्तों? ये हो गया अपन का अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और ये कौन सा हो गया दोस्तों? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन हो गया। ऊंची ऐसा नाम, तालु। तीसरा है अपन का दोस्तों ऋतु रसाम होता है। ऋतु रसाम मूर्त। इसमें दोस्तों कौन कौन से निकलते हैं? रे, टावर, टा, आ, डा, झा, और अणा, और शा, और रा, और शा। इसमें दोस्तों कौन कौन से निकलते हैं? ये कौन सा हुआ? अंतस्थ व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन हुआ, अंतस्थ व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन। तो ये मूर्धा में से निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं? ऋतु रसाम मूर्धा में से रह निकलता है, टा वर्ग निकलता है, और टा वर्ग में टा वर्ग निकलता है, टा वर्ग, और रा ये अंतस्थ व्यंजन, और शा शक्तियों का निकलता है। ठीक है दोस्तों, ये मूर्धा से निकलते हैं। तो इसके बाद चौथा, अब हो गया, फिर कंठ हो गया, ताल हुआ, मूर्धा। अब दोस्तों
दांत। लिर टू लसानम दंत। लिर टू लसानम दंत। तो लिर वर्ग ले निकलता है, ता वर्ग निकलता है ता, आ, दा, धा, ना, और ला। ला ला में कौन सा होता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आता है। और शा, ये ऊष्म व्यंजन में आता है। ऊष्म व्यंजन में आता है। तो दंत से, दांत से कौन कौन से निकलते हैं दोस्तों? दांत से निकलते हैं लिर तऊ लसानम दंता, दांत से, ठीक है। और अब इसके बाद हमारे ल निकलता है और तावर इसके निकलते हैं, ला निकलता है और शा निकलता है। इस तरह से होते हैं। अब इसके बाद दोस्तों ओंठ से कौन से निकलते हैं? उपमध्य माननीय ओष्ठो, उपमध्य माननीय ओष्ठो, उपमध्य माननीय ओष्ठो। तो इसमें से कौन से निकलते हैं? ऊ और बड़ा ऊ। चौथा बकारिश, दंत और दांत और ओंठ से कौन से निकलते हैं? दांत और ओंठ से। बकारिश, दंत, ओष्ठ, ये दोस्तों। तो इससे बाहर निकलता है अकेला। बाहर से कौन सा निकलता है? दंत ओष्ठ, दंत रस्सी ओष्ठ, ओष्ठ। तो ये कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। छठवां ऋतु। तो कंठ तालु, इससे कौन सा निकलता है दोस्तों? ए आई। सातवां, सातवां कौन सा दोस्तों? उदयतु कंठोष्ठ। सातवां है उदयतु कंठोष्ठ। मतलब कि इसमें से कौन कौन से निकलते हैं? ओ औ, इस तरह से निकलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जो कोई टूटा तो नहीं है? तालु दंतोष्ठ। थोड़ी नंबरिंग गलत हुई है दोस्तों, नंबरिंग गलत हुई है इसलिए थोड़ा लग रहा है तो छूटा है, लेकिन छूटा कुछ नहीं है। आठ ही के आठ हो गए। तो दोस्तों ये उच्चारण स्थान है जो कि एग्जाम में बिल्कुल पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो जिनको अच्छी तरह से रख लेना है और रख के लोग अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों। अलग अलग तरीके से उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं। और ये एग्जाम में, तो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों? ये बताइए, जा जो है, जा निम्न में से जा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो जा का वो दे देंगे ऑप्शन, तालु, मूर्धा, कंठ, दंत। तो तुम्हें याद कर होगा तो तुम आसानी से बता दोगे कि इसका उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से किसी पूछ लेगा डा का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो तुम्हें बताना है मूर्धा। ई का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो तालु। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 100% एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं।